हुआ करते, उसके नहलाते और छोटे छोटे जो उसके सींग हैं वो भरत जी को ऐसे खुजरी करते पीछे से, तो बड़ा आनंद आता। मोह हो गया है, जंगल में जाकर के तपस्या करने के बावजूद फिर पुनः वो मोह जग गया। विष्णु और माया जगत सर्वे, ये माया नहीं छूटती। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु का समय जब आता है ना, तो गोविंद का चिंतन करना चाहिए। आज भरत जी का जब समय मृत्यु का आया तो हरि कीर्तन भूल गया और बस यही सोचता रहा कि वो शावक कैसा होगा, मेरे बाद उसको कौन खिलाएगा, कहीं शेर आकर के उसको खा जाएगा, और एकदम प्राणांत हो गए और पुनः जन्म फिर हिरण का पड़ा। कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आद्वैव में विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विदय स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा कहती है, गोपाल तुम्हारे चरणों में मेरा जो मन है आज ही फंस जाए उस प्रेम रूपी, उस चरण रूपी पिंजरे में, कभी निकले ही ना। मेरा जब कंठ अवरुद्ध हो, जब मृत्यु निकट हो, सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले और कोई नाम ना ले, क्योंकि ये संसार ही है और इस संसार में प्रभु हमारा छोटा सा संसार, छोटी सी दुनिया है। आजकल तो दुनिया ही छोटी हो गई, समिट गई है। पहले तो 5-5 पुत्र होते थे, बड़ा परिवार होता था। अब तो हम दो हमारे दो, अब दो भी नहीं रहेगा, अब एक ही रह गया। बोला बस महाराज एक ही बहुत है, एक ही को पाल ले तो बहुत हो जाता है। तो हरि जी मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ताली के साथ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। बद्रीनारायण से हरि आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। यदि बद्रीनाथ को बुलाना है तो बुलाना पड़ेगा। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। पुकारना पड़ेगा। जोगी का वेश बना करके, 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 इस तन में भस्म रमा करके, इस तन में भस्म रमा करके, मैं अलग जगाऊं तेरे द्वार। हरि आ जाओ एक बार। मैं अलग जगाऊं तेरे द्वार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि
जाओ, हरि आ 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 जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार। हरि बोल। हरि आ जाओ एक बार। तालियों में आवाज नहीं है। बद्रीनाथ से इतनी जल्दी नहीं आएंगे। यदि चाहिए तो तालियों के साथ में स्वागत करना। ऐसे नारायण नहीं आते। मधुबन की रंगीली कुंजन में, मधुबन की रंगीली कुंजन में, मधुबन की रंगीली कुंजन में, तुम छुपना राधा के मन में, तुम छुपना राधा के मन में। ये पपिया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। राधे। ये पपिया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा राधे। संसार। हरि आ जाओ एक और मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार। घनश्याम तुम मुरारी, घनश्याम तुम मुरारी, घनश्याम तुम मुरारी, घनश्याम तुम मुरारी, मधुसूदन मेरे मोहन, मधुसूदन मेरे मोहन। ये दुखिया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। ये दुखिया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। और बद्रीनाथ भगवान की जय हो, और बद्री विशाल महाराज की जय हो। अनंत अनंत व्यासों ने कथा करी होगी, बड़े विद्वान आए होंगे। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो विद्वानों की चरण धूलि भी नहीं है। लेकिन जितने भी पुराण लिखे गए हैं, भागवत की रचना जहां हुई है वो बद्रीनाथ में ही हुई है। जिन भागवतों के लिए अनन्य देश में इसका प्रचलन है, पुराणों की रचनाएं, पुराणों का प्रचलन, वेदांत का पाठ वेदव्यास जी ने सांपास्य आश्रम बद्रीनाथ में ही लिखे हैं। ये बद्रीनाथ की ही देन है। आज साक्षात बद्रीपीठ भागवत रूप में विराजमान। सज्जनों, जीवन का सदुपयोग करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई काम ना करें, काम करिए। अब जब मरण अवस्था हुई तो जन्म हिरण का पड़ा। अब हिरण तो पड़ गया, लेकिन याद रही कि मैं आया था भजन करने के लिए। अब हिरण के झुंड में नहीं रहते थे, वो हिरण के झुंड से अलग रहते थे और हरी घास नहीं खाते थे, सूखी घास खाते थे। श्रवण शक्ति थी, क्योंकि हरी घास में कीड़े होते, कीट होते हैं, और सूखी घास खाते थे। एक दिन वन में आग लगी और हिरण का भी जन्म पूर्ण हुआ। एक अंगरस पंडित जी के घर में तीसरा जन्म लिया। पंडित जी की दो पत्नी थी, एक पत्नी का एक बेटा और दूसरी पत्नी की जुड़वा संतान हुई, और जुड़वा संतान में छोटा पुत्र है, उसका नाम भी भरत। अब भरत जी को पूर्व जन्म का याद तो था। अब पंडित जी ने कहा, बेटा मैं यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, कर्ण भेदन संस्कार हुआ, हमारे जीवन में 16 संस्कार होते, इसकी विषय में भी चर्चा करेंगे।
और जब पिताजी ने जनेऊ संस्कार कर दिया, कान में गायत्री मंत्र दे दिया और कहा बेटा अब तुम गायत्री मंत्र का जाप करना और गायत्री मंत्र को याद करना। भरत जी ने सोचा आज गायत्री मंत्र को अगर याद कर दिया ना तो कल पिताजी बोलेंगे कि अब सत्यनारायण की कथा भी याद कर ले, परसों बोलेंगे अब तू भागवत भी याद कर ले, और इसी उदर भरने के चक्कर में मुझे ये व्रती करनी पड़ेगी। इसलिए जो मैं जिसके लिए आया था बोला याद ही नहीं हुआ। पिताजी आए क्यों याद हुआ गायत्री मंत्र? बोला नहीं हुआ। अरे बोला तेरी बुद्धि तो जड़ है, इसलिए नाम क्या पड़ा? जड़ भरत। तुलती बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरे से जो रहे पर्वत पर हरियाल। घर में हम तुलसी लगाते हैं, खेती बोते हैं, उसमें सिंचन करते हैं, उसका बड़ा ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी तुलसी अच्छे से जमती नहीं है। पर्वत पर जो वृक्ष हैं उसको कौन सींच रहा है? लेकिन हरे भरे। अब जड़ भरत जी के भाइयों ने देखा कि ये तो बुद्धि से कुशाग्र नहीं है, और बोला जाओ उसको खेत में ही कुछ काम करने के लिए भेजते हैं, इसका खाने का काम और घूमने का ही काम है। अब खेत में बोला उसको सीधा करो खेत को, अब सीधा करे तो वो मेंढ बनावे, अब मेंढ को बोले वो सीधा करे। बोला यार कैसी बुद्धि है इसकी। अब बोला चलो कुछ नहीं तो ये जो खेतों में चिड़िया आ रही है इसको तो उड़ाना। तो भरत जी ने कहा राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया बड़ बड़ पेट, उनको हमको क्या करना है, खाना तो है, खाओ। एक दिन जो है महाकाली के उपासक कुछ शत्रु ने बोला भाई काली को बलि देनी है और किसी मोटे ताजे शरीर वाले को पकड़ करके ले आओ। अब भरत जी बैठे थे मेड़ पर हरिभजन, बोला चलो, बोला चलो, बोला तुम्हारी बलि देनी है, बोला दे दो। जाकर के सीधे मंदिर में बोला बलि देनी है, बोला दे दो। और जैसे ही बलि देने के लिए खड्ग उठाई, साक्षात काली प्रकट हो गई, क्योंकि ये भक्त है और भक्त के बचाने के लिए स्वयं परमात्मा प्रकट होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा भक्त, ऐसा व्रत संत, ऐसा व्रत सन्यासी। अब जड़ भरत जी का एक नियम था, एक समय राजा रहुगण की पालकी जा रही थी कपिलदेव जी के पास ज्ञान लेने के लिए, और जो काहर होते ना उसको लेने वाले, जो पालकी को ढोने वाले होते हैं, एक काहर को कमजोरी होगी, बोला ये चलना नहीं आता है, तो बोला हमारा राज्य है, किसी को भी पकड़ करके ले आओ। अब भरत जी बैठे थे, बोला चलो पालकी में जुतो। भरत जी ने पालकी उठाई। अब जैसे ही पालकी उठाने लग गए और पालकी, अब भरत जी का एक नियम था, जैसे ही मार्ग में जाते नंगे पांव चलते थे, चरण नहीं, पादुका नहीं पहनते थे। जैसे जाते थे जो चींटी अगर कोई दिख गई तो 5 कदम छलांग ऐसे मारते थे कि बस कुछ भी जीव हत्या नहीं। अब पीछे नीचे रहुगण राजा की पालकी जब ढो रहे थे और जैसे छलांग मारी तो पालकी में सिर लग गया रहुगण राजा का। अरे कह रहा ये कैसा कहार लेकर के आए हैं, इसको चलना भी नहीं आता है। कहार बोले महाराज क्षमा करे, हम तो ठीक चल रहे हैं, जो साथ में जो जुता हुआ है दूसरा ये ठीक नहीं चलता है, ये कभी छलांग मारता है, कभी ऐसा चलता है, उछलता है। राजा बोले क्यों पहली बार आए हो, ढंग से पालकी चलाओ। जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रास्ते में फिर आया, फिर छलांग लगाई, फिर राजा का सिर पालकी में लगा। क्रोध आ गया राजा को। अरे बोला इतना मोटा ताजा शरीर होते हुए भी पालकी को ठीक से नहीं चला पाते हो? जवाब नहीं दिया और कहा तुम तो जीवित मुर्दे के समान हो। कहां से ये पागल लेकर के आए, कहां से पकड़ करके लाए? क्या जवाब देगा? इस कोई सबके समान मालूम होता है और पालकी ढंग से नहीं चलाओगे तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी चिकित्सा अच्छी तरह से करूंगा।
राजा की बात सुनकर जड़ भरत की आंखों में आंसू आ गए। जड़ भरत जी ने कहा, आज मैं जिसकी पालकी ढो रहा हूं, अगर वो अज्ञान रह गया, उसको ज्ञान नहीं दे पाया, तो संसार में क्या कहेंगे कि जड़ भरत, भरत जैसे संत, भरत जैसे ज्ञानी इसको ज्ञान ना दे पाया तो हमारा जीवन सार्थक नहीं हो गया। इसलिए इसको ज्ञान देना मुझे बहुत अति आवश्यक हो गया है। भरत जी कभी बोलते नहीं थे, कभी बात नहीं करी, कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया। आज 40 वसंत पूरे हो गए और भरत जी ने रहुगण को ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? यदि मैं आज नहीं बोलूंगा तो लोग कहेंगे जड़ भरत जैसे ज्ञानी से ज्ञान नहीं मिला। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भ्रातुस्समे स्याद्यदि वीरभाग गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेति रासो न विदां प्रबाद। राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। भाई, पालकी चलाने का परिश्रम तो उसको होगा ना जो पालकी चला रहा होगा। मैं तो पालकी चला नहीं रहा हूं। और चलने का परिश्रम जो भी उसको होगा जो जमीन पर चल रहा होगा। मैं तो चल नहीं रहा हूं। स्थौल्यम कर से व्याध्याया, और मोटा होना, पतला होना, लंबा होना सब तो शरीर का धर्म है। फिर तुम कैसे कह सकते हो राजन मोटा होना, पतला होना? तीसरी बार तुमने कहा कि तुम जीवित ही मुर्दे हो। पतला होना सब शरीर का धर्म है। जन्म लेना, मरना, मोटा होना, ये सब जीव का और शरीर का धर्म है। मन और बुद्धि और धर्म है। मैं प्राण नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? मैं तो चिन्मय आत्मा हूं। आत्मा को तो कोई ढोन ही, कोई भान ही नहीं होता है। चल तो शरीर रहा, आत्मा थोड़ी चल। खा तो शरीर रहा, आत्मा थोड़ी खा। गीता में लिखा ना, नयनम छिन्नन्त सहस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनियम क्लेशयन्तापो न शोषयति मारुता। आत्मा तो अजर और अमर है। अरे राजन, पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। पालकी में बैठा राजा रहुगण पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और पालकी में ढोने वाला भरत पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के टुकड़े में एक टुकड़े का टुकड़ा धर लिया तो क्या परिश्रम किया? क्वास्त्वं निगूढ़चरस्य द्विजानां बिभार्षि सूत्रं कतमो वधूता कस्यामि कुत्रयपि कस्मात् क्षोमाय निश्चेदसीनोत शुक्ला। राजा रहुगण तुरंत पालकी से उतर गए कि अरे ब्रह्मसूत्र धारण किया हुआ, और ऐसा ज्ञान कहीं कपिलदेव तो नहीं आ गए, कहीं पराशर तो नहीं आ गए, कहीं वशिष्ठ जी तो नहीं आ गए जो मुझे ज्ञान दे रहे। उतर के चरणों में प्रणाम किया। राज, आप कौन हैं? मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आप अपराध किया है। भगवान कपिल तो नहीं आ गए। भरत जी कहते, जैसे तुम वैसा मैं। अब सूर्य के नीचे आप हजारों घड़े में जल भरेंगे और सूर्य का प्रकाश उसमें जाएगा, तो क्या सूर्य हजारों हो जाएंगे? सूर्य करोड़ों हो जाएंगे, लेकिन दिखेंगे ना करोड़ों सूर्य। लेकिन जब वो घड़ा फूट जाएगा, वो आकाश में चला जाएगा और सूर्य में चला जाएगा। उसी प्रकार से ये हमारा जो दृष्टि है, जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब को देखने का ही, जो मैं हूं वो तुम है, जो तुम है वो मैं हूं। रहुगण बोले, महाराज मुझे सरल भाषा समझाओ, ये वेदांत की भाषा हमारे समझ में नहीं आती है। रहुगण ने जड़ भरत से प्रश्न किया, शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध आत्मा से। जड़ भरत ने रहुगण से कहा, जब ये संबंध है, हम चूल्हे में बर्तन रखते हैं, पानी डालते हैं, चावल डालते हैं,
लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी से उष्ण से पानी गर्म हो, बर्तन गर्म होता है, बर्तन गर्म से पानी गर्म होता है, पानी गर्म से चावल पकता है, तो भात बनता है नहीं, तभी तो बनता है। जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है तो पालकी ढोता है, उसका संबंध इंद्रियां ही भोगेगी। इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है और तो बुद्धि ही भोगेगी, और बुद्धि का संबंध आत्मा से तो आत्मा क्यों नहीं भोगेगी। रावण कहते हैं, भरत कहते हैं, राजन मान लो कि चूल्हे पर आपने बर्तन रखा, आग जला दी, और बर्तन में आपने पानी डाल दिया, और पानी में चावल की जगह एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया, तो क्या वो पकेगा? कभी भात बनेगा? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रसंग का वर्णन करते हुए सुखदेव जी राजन विशेषता जड़ भरत जैसा संत, रहुगण जैसे अभिमानी को ज्ञान देते हुए, उपदेश करते हुए अनुभूति कैसे हुई। रहुगणा तपसा नयाति न चे जया निर्बणा ग्रहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पादजरोभिषेकम। राजन आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता है। तपस्या करने से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। महाराज मैं तो 3 घंटे तपस्या करता हूं और सुबह शाम माला जपता हूं और कम से कम महीने में 15-30 बार तो व्रत रखता हूं, उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, नहीं मिलेगा। ग्रंथ पढ़ने से भी आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा, अध्ययन करने के बाद भी अनुभूति नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो बताने के विषय नहीं है, वो जानने का विषय, सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का रंग आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है। यदि चिंतन करोगे तो आत्मा को समझ पाओगे। जब तक महापुरुषों के चरणों की धूली मस्तक पर नहीं जाती है, जब तक संत कृपा नहीं होगी, महापुरुषों का जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हें आत्मा का बोध नहीं हो सकता। इसलिए आत्मज्ञान के लिए जो कार्य अत्यंत आवश्यक है वो सत्संग, महापुरुषों का संग ही आत्मा का ज्ञान दे सकता है। वेदांत पढ़ने से आत्मा को नहीं मिलेगा। वेदांत पढ़ लिए, वेद भाषित हो गए, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रद्ध संग वंदा आराधनम भगवतै हमानो मृगो भयम मृग संगार्दतार्थ। भरत जी कहते पहले में भरत नाम का राजा था, अपने पिताजी का सत्संग मुझे मिला, कथा सुनी, मेरे मन में वैराग्य जागा, घर छोड़ करके वन में गया। बाद में मृग शावक में अनुरक्ति हो गई और अनुरक्ति से मैं स्वयं मृग बना। लेकिन मृग शरीर में भी मैंने पूर्व जन्म की स्मृति रही और स्मरण मेरा आज भी नष्ट नहीं हुआ। फिर मैं तीसरा जन्म मेरा ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। एकांत में बैठकर अपने आप से जरा प्रश्न करो, कभी आप अपने मन में आप इसी दुविधा में पड़े हैं, अरे कुछ समय अपने लिए निकालो, यदि खोजना है ना, कुछ चाहना है, कुछ देखना है, एकांत में बैठ करके जरा पूछो तुम हो कौन। एकांत में बैठकर आप प्रश्न करो, मैं क्या हूं, आखिर मेरा स्वरूप क्या है। आत्मा का बोध जिसको हो जाता है ना राजन, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, पर सोचने का मौका ही तो नहीं मिलते हैं, देखने का मौका तो मिलता ही नहीं है। अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। छोटे से छोटे प्राणी, बड़े से बड़े महापुरुष यदि आत्मिक दृष्टि से देखे तो ये सब एक है, अंतर किसी में नहीं है। रघुण महाराज का मन वैराग्य हुआ, छोड़कर परमात्मा का चिंतन करने लगे, राज्य को छोड़ दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते राजन
जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम क्या पड़ा? भारत, भारतवर्ष। भारतखंडे भारतवर्षे हमारे आचार्य शंकर में करते हैं ना सुबह, आर्यवर्तांतर्गत से। पहले इस नाम था आर्यवर्त के नाम से। अब इस जब से भरत जी ने रघुगण राजा को ज्ञान दिया और ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए, उस नाम से भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा। हमारी भूमि में 3 भरत, एक कैकेयी कुमार श्री भरत और दूसरे श्रीमद् भागवत के जड़ भरत और तीसरे दुष्यंत पुत्र भरत, 3 भरत। एक भरत भक्ति योगी, दूसरे ज्ञान योगी और तीसरे कर्म योगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप है, लेकिन 7 द्वीपों में एक द्वीप श्रेष्ठ है, उसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तांतर्गत देशांतर्गत पुण्य प्रदेशे छत्तीसगढ़ ग्राम वास्तव्यम प्रदेशांतर्गते बालगो नगर ग्राम वास्तव्यम मम सर्वे यजमान कल्याणार्थम च बालगो नगर समाज प्रतिष्ठितम महा तदंगतवेन मम सर्वे यजमान कल्याणार्थम श्री भागवती वार्ता भागवती अनुष्ठान भो आचार्य ब्राह्मण द्वारा साम वेद यजुर्वेद शुक्ल वेद यजुर्वेदी आचार्य द्वारा तदंगत्वेन अनुष्ठान कारपूर्णम सभा चले। राजन ने पूछा, महाराज अहो अनीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम विदुतो स्वयं हरि योर्जन्म लब्धा सुभारताजिरे मुकुंद सेवे पैकम स्प्राना। देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मनुष्य शरीर मिले। एक मनुष्य शरीर है जो ऐसे कर्म कर सकता है। देवता तरसते हैं हमारे को मनुष्य शरीर मिले तो कहां मिले? भारतवर्ष में मिले। आज कहते हैं महाराज क्या है भारतवर्ष में? विदेश में बसेंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, अमेरिका में रहेंगे, क्या है इस भारतवर्ष में? क्या है इस भारतवर्ष में? अरे इस भारतवर्ष में ईश्वर है, परमात्मा है, गंगा यमुना का संगम है, धाम है। क्या है इस भारतवर्ष में? देवता तरसते हैं। यदि हमें जन्म मिले तो किसी देवता ने ऐसा नहीं बोला कि अमेरिका में मिले, कनाडा में मिले, फ्रांस में मिले, कथा में जाते हैं। आज सबसे बड़ी लाइब्रेरी हमारी सनातन की इंग्लैंड में है। वेदों को भी चुराया गया है। आज उन्हीं वेदों की परिभाषित, उन्हीं वेदों के कर्म से दवाइयां और मेडिसिन बनती है और हमको ही बेची जाती है, और हम अपने वेदों की रक्षण नहीं कर सकते हैं। क्या करो? वेद का रक्षण, धर्म का रक्षण, ब्राह्मण का रक्षण किससे होगा? सत्कर्म तो करना होगा। चाहे भागवत नहीं सुन सकते हैं, स्वर्ग में हम हो, सत्कर्म करते हैं, उसका फल, उस पुण्य का फल भोगना, स्वर्ग जाते हैं। पुण्य क्षेत्र है ये। यहां पर तो हर बालक, हर संत है, हर माता शक्ति है। ये कण कण में शंकर कंकर में विराजमान है। इस धरा पर, इस भारत भूमि पर हमें गर्व है। यहां स्वतंत्र है। विदेश में जाकर के पूछो जो रह रहे हैं, वहां झाड़ू भी अपने आप मारना पड़ता है, नौकर नहीं मिलता वहां। और कहीं थोड़ा धूप बत्ती जल गई तो सायरन बज जाएगा। ऐसा यज्ञ तो कर ही नहीं सकते हैं। इस स्वतंत्र, इस भगवान की इस धरा पर कहते हैं महाराज क्या है यहां? कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। और हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। और क्या कहना चाहिए ईश्वर से?
क्या कहना चाहिए? अरे ईश्वर, शुक्रिया करो। उस परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमें ये हाथ मिले हैं, हमें कर्म क्षेत्र मिला है, और सौभाग्य से उस परमात्मा से क्या कहना चाहिए? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी, सब बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, हो रहा है मेरा माताएं बोलेगी घर से, सब काम हो हाथ उठा उठा करके ताली मारेंगे। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है? किसी और वस्तु की अब, किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। और वस्तु नहीं, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा।